पिछले सेशन में हमने बात की थी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। जी हाँ, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमने बात की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और हर एग्ज़ाम में, चाहे वो इंडिया के कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर हमेशा पूछे जाने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं आज से हम शुरू करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। इसमें हर तरह की मालूमात हम शेयर करेंगे। हर वो बारीक से बारीक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे जो टेट और सी टेट के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर हम ऐसे इसके ताल्लुक से बात करेंगे कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए किस तरह से अहमियत है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो सबसे पहले हम हमारे टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम कुछ और अहम बातों के ऊपर बात करना चाहेंगे कि जैसे ये जो थॉट है, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पियाजे, जी हाँ, पियाजे और वाइगॉट्स्की और कोलबर्ग की। यहाँ पर हम तीनों के बारे में इस पूरे सीरीज़ में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि ये तीनों लोग कंस्ट्रक्टिविज्म के मानने वाले लोग हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा डाउट ज़रूर आएगा कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हुए। दरअसल ये वो लोग हैं, यानी हम अगर पर्टिकुलरली बात करें पियाजे की, तो पियाजे को आप इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हर सी टेट हो या टेट हो या जहां पर जिस स्टेट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछा जाता है, वहां पर पियाजे को भी ज़रूर पूछा जाता है। जी हाँ, तो पियाजे वो शख्स है जिसने ज़माने क़दीम से चलते आ रहे एक कॉन्सेप्ट को, यानी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम को चेंज करते हुए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम को हमें मुतारुफ कराया या हम तक उस बात को पहुंचाया। तो पियाजे इसने ये किस तरह किया, हम देखते हैं कि दरअसल उसने एक सवाल किया हम सब से कि अगर एक टीचर कोई एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हो तो क्या तमाम बच्चे उसी तरह से वो कॉन्सेप्ट सीख पाते हैं? यकीनन नहीं सीख पाते। तो उसने कहा कि दरअसल बच्चे, टीचर चाहे कुछ भी पढ़ा दे, जब तक बच्चा सीखने के लिए तैयार न हो तब तक वो कोई चीज़ सीख नहीं सकता। है ना दिलचस्प बात। तो इसी के लिए इसको ही उसने क्या कहा कि बच्चे अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी बच्चे अपने हिसाब से अपनी मालूमात को तैयार करते हुए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए चंद ये कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है और यहाँ पर ये लोग क्या कहना चाहते हैं, इस बात को हम समझने के लिए चंद उसूल उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म के बताए हुए हैं। आइए उन उसूलों पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला उसूल कंस्ट्रक्टिविज्म का, या कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल्स भी हम इसे कह सकते हैं, वो ये है कि एवरी चाइल्ड इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, नॉट अ पैसिव रिसिपिएंट। क्या कहा जा रहा है कि हर बच्चा एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज होता है, यानी वो जो देखता है, वो जो सुनता है, वो जो इंटरैक्ट करता है, या जो चीज़ें उससे होकर गुजरती हैं, वो तमाम चीज़ों को लेकर वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, पैसिवली नहीं बैठता हो। अगर आप देखें क्लासरूम में कि टीचर एक्टिव है और बच्चा पैसिव है, तो दरअसल वो पैसिव नहीं है, बल्कि ही इज रिसीविंग समथिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग समथिंग। ठीक है, आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। और दूसरा जो प्रिंसिपल या उसूल है वो ये है, द फंक्शन ऑफ कॉग्निशन इज नॉट मियरली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल रियलिटी बट रादर देन अडेप्टेशन। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन इज द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेनिंग नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी मालूमात को हासिल करना और उसे समझने का नाम ही कॉग्निशन है। इसे हम थिंकिंग प्रोसेस, मेंटल एबिलिटीज वगैरह वगैरह भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म के दूसरे प्रिंसिपल में, कॉग्निशन
is not a merely representation of actual reality but rather than adaptation. Adaptation क्या है? यानी किसी भी नई चीज को कबूल करने का नाम adaptation है. इन सिंपल वर्ड्स यही है कि नया नॉलेज को कबूल करना और अपने थिंकिंग प्रोसेस में उसे जगह देना अडेप्टेशन कहलाता है. नए माहौल में सेट होना अडेप्टेशन कहलाता है. नए लोगों के साथ बात करना या उनसे एडजस्ट होना अडेप्टेशन कहलाता है. किसी एक नए मुकाम पे हमें वहाँ के हालात के हिसाब से सेट होना भी अडॉप्टेशन कहलाता है. तो ये अडॉप्टेशन जो है वो इसी बात को जाहिर करता है कि किसी भी नई, अगर हम यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को में इसको बात करें तो किसी भी नई चीज़ को या किसी नई इंफॉर्मेशन को हासिल करना और उसे समझना अडेप्टेशन कहलाता है. आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट. चलिए हम तीसरे उसूल की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि देर आर मल्टीपल रियलिटीज एंड नो अल्टीमेट ट्रूथ. बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म की रियलिटीज मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ यानी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ अभी तक मौजूद नहीं है और उसको हर बार लोग जांचते रहते हैं, खोजते रहते हैं. तो जो रियलिटीज़ हमें नज़र आती हैं या बच्चे को नज़र आती हैं वो रियलिटीज़ को, मल्टीपल रियलिटीज़ को कबूल करता है, अल्टीमेट ट्रूथ को हासिल करने की तरफ खोज करता रहता है. तो आइए देखते हैं. आखिरी पॉइंट ये है कि नॉलेज इज़ एम्बेडेड इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट. जी हाँ, जो जितना भी हमारा नॉलेज है, आप देखिए कि हम पहली बार जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ से लेकर अब तक, यानी जबकि आप टीचर बनने वाले हैं तो अब तक भी आपका जो भी नॉलेज आपने लिया है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट से ही लिया है, यानी सोशल इंटरैक्शन से ही आपने अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है. तो कोई क्या कहा जा रहा है कि नॉलेज इज़ एम्बेडेड, यानी छुपा हुआ, धंसा हुआ, मिला हुआ उसके अंदर, यानी सोशल ट्रुथ के ज़रिए से हम नई मालूमात, नया नॉलेज हासिल करते रहते हैं. पियाजे को एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट और एक फिलोसोफर की तरह देखा जाता है. उन्होंने कहा कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं. ये नहीं कहा कि गलत सोचते हैं, बल्कि ये कहा कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं या अपने नॉलेज की तामीर वो ख़ुद कर सकते हैं, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और यूँ कहा जाए कि उन्हें ज्ञान का निर्माता कहा, अपने मालूमात की वो तामीर ख़ुद कर सकते हैं, ये कहा उन्होंने. तो आइए देखते हैं कि वो क्या पॉइंट्स है जिसकी बिना पर उन्हें रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है. रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट पियाजे को कहा जाता है. याद रखें, ये सवाल पूछा जाएगा कि उन्होंने सिर्फ, अभी हमने जो कंस्ट्रक्टिविज़म की जो प्रिंसिपल्स पे बात की थी वो प्रिंसिपल से फर्स्ट 2 प्रिंसिपल पर ही उन्होंने बात की और उन 2 प्रिंसिपल्स को ही वो मानते हैं अपनी थ्योरी में. तो वो 2 प्रिंसिपल्स कहाँ हैं भाई? तो ही बिलीव्स द फर्स्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म. क्या कहा कि चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज ओन नॉलेज. क्या कहा उन्होंने कि चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज ओन नॉलेज, अपने ज्ञान का या अपने इल्म का वो खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं. और दूसरा ये कहा है कि कोई रियलिटी मौजूद नहीं है, जितना भी नॉलेज है वो अडाप्टेशन से हम हासिल करते हैं या बच्चा हासिल करता है. अडाप्टेशन के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही गुफ्तगू की थी. और उन्होंने कहा कि, और जी हाँ, ये जो थ्योरी है पियाजे की, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये वो थ्योरी है जिसे 3 नामों से जाना जाता है. नंबर 1 इज़ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. नंबर 2 इज़ जेनेटिक एपिस्टिमोलॉजी भी इसे कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि पियाजे कहते हैं कि ये जो हमारी सलाहियतें हैं, जो स्ट्रक्चर्स या प्रोसेस हैं, ये लैंग्वेज सीखने के या हमारे थिंकिंग प्रोसेस के, ये हमारे जेनेटिकली हमें इनबिल्ट होते हैं. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसे जेनेटिक एपिस्टिमोलॉजी की थ्योरी भी उन्होंने कहा. एपिस्टिमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज, या एपिस्टेमोलॉजी के माने क्या है? द स्टडी ऑफ नॉलेज.
ये एपिस्टेमोलॉजी के माने हैं, हम यहाँ पे ब्रीफली देख रहे हैं। और आगे अगर हम देखें तो ये जो थ्योरी है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जी हाँ, तो इसको उन्होंने कुछ स्टेजेस के ज़रिए से बतलाने की कोशिश की है कि फर्स्ट स्टेज जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इस तरह से स्टेजेस के ज़रिए से उन्होंने इस थ्योरी को बतलाने की कोशिश की है कि कौन से साल से कौन से साल तक बच्चे में क्या तब्दीलियां वाक़ई हो सकती हैं। तो ये इस थ्योरी को कहा जाता है स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नंबर 1 इज कॉग्निटिव थ्योरी, नंबर 2 इज जेनेटिक थ्योरी, नंबर 3 इज स्टेज थ्योरी। ये तीनों थ्योरीज एक ही थ्योरी का नाम है एंड दैट थ्योरी इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी का जो सबसे अहम पॉइंट है या जो एक अहम चीज़ जो याद रखने की है, जिसके अंदर बहुत सारे माने समा जाते हैं, वो है कॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि भाई ये कॉग्निशन क्या है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है या इदराकी नशोनुमा हम किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो हम थ्योरी में और डेप्थ जाने से पहले हम इस बारे में ज़रूर मालूमात हासिल करेंगे। तो वो क्या है कि सवाल ये है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इदराकी नशोनुमा क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इदराकी नशोनुमा क्या है? तो इसे कहा जाता है कि इट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस। आपके तख़य्युल या आपके ख़याल या आपकी सोच की तामीर का नाम ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। जी हाँ, इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर थॉट प्रोसेस। ठीक है, आई थिंक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको इसका पूरा का पूरा एक लाइन में मैंने जवाब दे दिया। आपको इस पर कभी भी कहीं भी कितना भी घुमा कर अगर सवाल पूछा जाए तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस क्या है भाई, ये हमारी जो सोच का जो प्रोसेस है ये किस तरह से होता है। तो आइए देखते हैं कि ये होता है रिमेंबरिंग, याददाश्त। किस पर मुश्तमिल होता है, कौन कौन सी चीज़ें मिलाकर थॉट प्रोसेस कहलाती हैं। तो वो हैं रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कहाँ से रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से लेकर अडल्टहुड और फिर वहाँ से आगे के जो स्टेजेस है वहाँ तक ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। एक छोटे बच्चे को भी अगर आप देखें तो वो किसी चीज़ को याद रखता है। अगर वो उसका खिलौना कहीं खो गया हो तो वो उसे याद करके जाता है। तो ये उसका थॉट प्रोसेस है। आपका मेरा भी इसी तरह से कुछ चीज़ें हम याद करते हैं, हम डे प्लान लगाते हैं, हम मेमोस लगाते हैं कि क्या चीज़ें आज दिन भर के लिए मुझे करना है। और इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इधर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उसे सॉल्व करते रहते हैं और उसके तहत हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसी तरह डिसीजन भी लेना या डिसीजन मेकिंग भी ये थॉट प्रोसेस का हमारा एक हिस्सा है और हम ये चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक और उससे आगे तक ये चीज़ करते रहते हैं। तो यहाँ पर कि ये जो थॉट प्रोसेस है एक पर्सन के अंदर किस तरह से काम करता है, हाउ अ पर्सन परसीव, एक आदमी या एक फर्द किस तरह से किसी चीज़ को परसीव करता है, किस तरह से कोई चीज़ को यूँ समझिए रिसीव करता है, लेता है। तो उसका जो तरीक़ाकार है वो पहले सोचेगा, फिर उसे समझेगा, वो थिंक करेगा, अंडरस्टैंड करेगा अपनी दुनिया को थ्रू इंटरैक्शन ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। तो अभी जैसा कि हमने बात की थी कि एक आदमी अपनी, या क्या कहा जा रहा है कि आदमी एक फर्द अपनी दुनिया को समझता है जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी सोशल कॉन्टेक्स्ट की। तो ये जेनेटिक्स क्या है भाई, तो ये हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था कि जेनेटिकली हमारे अंदर कुछ सलाहियतें इनबिल्ट होती हैं हमारे अंदर, जो जिसके ज़रिए से हम दुनिया को सीखने या समझने की हम कोशिश करते हैं। तो दीज आर द इनबिल्ट क्वालिटीज इन यू एंड मी
थ्रू विच वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो ये है कॉग्निशन। और इसी तरह से कॉग्निशन के जो एरियाज हैं वो क्या है, सबसे पहले हम एक इंफॉर्मेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यूँ समझिए कि मेरे हाथ में मौजूद ये एक रेड पेन है, तो ये रेड पेन मुझे कहाँ इस्तेमाल करना है। ये रेड पेन मैंने इसका इंफॉर्मेशन ले लिया कि दिस इज़ अ मार्कर फॉर वाइट बोर्ड, इस वाइट बोर्ड पर ही ये काम करेगा। अगर मैंने इससे होमवर्क लिखना या बच्चे का कुछ काम करना शुरू कर दिया या पेंट में इसे नहीं कर सकता हूं, तो उसको प्रोसेस करूंगा कि दिस रेड पेन, इंफॉर्मेशन आ गया कि ये रेड पेन वाइट बोर्ड पर चलता है, तो उसे प्रोसेसिंग करते हुए मैंने एक वाइट बोर्ड यहां पर लगाया हुआ है और इस पर मैं काम कर रहा हूं। तो ये इसके बारे में मेरी इंटेलिजेंस या मेरी याददाश्त में या जहन में ये बात शामिल है कि मैं इसे क्लास लेते वक्त यूज करूंगा। और इसी तरह से रीजनिंग, किसी चीज के बारे में कि ये इसका इस्तेमाल यहां पर क्यों किया जाता है और इसके इस्तेमाल के जरिए से हम क्या हासिल करते हैं, दैट इज रीजनिंग। और इसी तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट और मेमोरी। तो ये तमाम कॉग्निशन के एरियाज हैं। जी हाँ, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट एरिया इज ऑल्सो कम्स अंडर कॉग्निशन। तो अब लैंग्वेज का इससे क्या ताल्लुक है, तो यहां पे हमने देखा था कि कॉग्निशन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस। आपके जो थॉट है, आपके जो ख्यालात हैं, मेरे जो ख्यालात हैं, या ये जो जुबान में आपसे बात कर रहा हूं, ये भी तो मेरे थॉट प्रोसेस में इजाफा या कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ही मैं आप तक कुछ चीज़ें बोल पा रहा हूं, आपको कुछ समझा पा रहा हूं। और ये तमाम चीज़ें हमारी मेमोरी या याददाश्त बनकर रह जाती हैं। ठीक है, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पियाजे कहते हैं कि हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसका एक ओन तरीक़ेकार होता है, उसका एक अपना ही एक प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। और जहाँ पर वो कुछ की फैक्टर्स पर बात करते हैं, और ये जो थ्योरी और ये जो स्टेजेस हमें समझने से पहले कुछ की फैक्टर्स या कुछ स्टेजेस पर कुछ की फैक्टर्स को हमें समझना बेहद ज़रूरी है। तो वो कहते हैं वो क्या है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है थिंकिंग प्रोसेस के, फर्स्ट है स्कीमा और नंबर है अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, उस पर हम बात करेंगे। तो पियाजे कहते हैं कि ये जो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके हर एक के कुछ स्कीमास होते हैं। स्कीमा क्या है, स्कीमा की तारीफ यहाँ पर आप देख लें कि स्कीमा इज अ मेंटल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। यानी हम जो भी सोशल इंटरेक्शन करते हैं, हम स्कूल में बातें करते हैं, हम कॉलेज में दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं, हम सोशली इंटरैक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, काम की प्लेस पर जो मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इंटरैक्ट करते हैं, तो ये सब तरह का इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में एक तरह से स्टोर होता रहता है। जैसे कि बॉस है, उससे उसका नेचर कैसा है, उससे क्या बातें करनी चाहिए, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है। कोलीग्स हैं या साथ में काम करने वाले हैं या घर के अफराद हैं, किसका कैसा बिहेवियर हो सकता है, कौन सी बात पर कौन रिएक्ट किस तरह कर सकता है, ये तमाम चीज़ें हम डिफरेंट कैटेगरी के तहत हमारे माइंड में उन्हें स्टोर करते रहते हैं। तो दैट स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन तो स्कीमा कहलाता है। कोई एक स्कीमा, आपके फ्रेंड के ताल्लुक से आपका एक स्कीमा हो सकता है, आपके टीचर के ताल्लुक से कोई एक स्कीमा हो सकता है, आपके माँ, आपके बाप, या इसी तरह किसी भी फर्द के ताल्लुक से, या किसी शहर के ताल्लुक से, या किसी मुल्क के ताल्लुक से आपका एक स्कीमा हो सकता है। कि अमेरिका, लफ्ज़ अमेरिका सुनते ही आपका जहन में एक स्कीमा आ जाएगा कि इट्स अ वेल डेवलप्ड कंट्रीज विथ लॉट्स ऑफ एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये एक टैग आएगा स्कीमा का, तो ये कहलाएगा स्कीमा। क्या है, आपका एक मेंटल सिस्टम, मेंटल मॉडल है। इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज आप किस तरह से करते हैं आपके माइंड में। ठीक है, ये कहा पियाजे ने। और दूसरी चीज उन्होंने कही है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम है दो तरीकों से, स्कीमा और अडेप्टेशन पर मुश्तमिल होता है। तो अडेप्टेशन क्या है, एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अडेप्टेशन।
माहौल या इन्वायरमेंट के मुताबिक ढल जाना और उसके हिसाब से समो जाना, उसमें मिल जाना और उसके हिसाब से बिहेव करना, ये कहलाएगा अडाप्टेशन। तो अडाप्टेशन दो तरह का, अडाप्टेशन को दो सब कैटेगरीज में उन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया और समझाने की कोशिश की। तो एक है एसिमिलेशन और दूसरा है अकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन है ब्रॉडनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन। नई नॉलेज को इंक्लूड करने के लिए, शामिल करने के लिए आपके मौजूदा स्कीमा को थोड़ा सा बढ़ाना। जैसे मैं इसकी सिंपल मिसाल देता हूं कि हम हिंदुस्तान का जो नक्शा अगर देखें तो नक्शे में, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आप इसको कंसिडर कर लीजिए, नई एक रियासत का इजाफा हुआ यहाँ पे तेलंगाना। आप जैसे ही यूं कहें कि लफ्ज़ इंडिया सुनते हैं तो इंडिया का नक्शा आपके जहन में आ जाता है, लेकिन उसमें नई नॉलेज का इजाफा हुआ हाल ही में, तो वो है एक नई रियासत जिसे हम कहते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना का बॉर्डर और तेलंगाना का मैप आपके जहन में, वो जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें ये ऐड हो रहा है। ठीक है, गॉट इट। तो अब जो ऑलरेडी जो नॉलेज है उसको ब्रॉड करके उसमें नई नॉलेज का इजाफा करना एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह अकोमोडेशन है मॉडिफिकेशन ऑफ एन स्कीमा एज न्यू इंफॉर्मेशन इज इनकॉर्पोरेटेड। अब नई इंफॉर्मेशन जो आ चुकी है उसको मॉडिफाई करते हुए पुरानी जो इंफॉर्मेशन थी, जो पुराना नक्शा था हमारे जहन में, उसमें एक नई स्टेट का इजाफा करते हुए वो पुराने स्कीमा पे ये नया स्कीमा इस तरह से डालना कि अब ये अपडेटेड स्कीमा कहलाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए एक और इसकी एग्जाम्पल देते हैं कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जो अगर उनको जो बचपन में कुछ टायर वगैरह से खेलते हैं, उनको अगर हम ट्राईसाइकिल दें तो वो उससे इधर आके ट्राईसाइकिल बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। यानी उनका जो स्कीमा था खुद दौड़कर टायर चलाने का, तो उसमें उन्होंने एसिमिलेशन किया और ट्राईसाइकिल चलाने में उन्हें आसानी हो गई। लेकिन जब बाईसाइकिल चलाएंगे तब उन्हें अपने स्कीमा में एसिमिलेशन भी करना होगा और अकोमोडेशन भी करना होगा। कैसे? कि अपने पैरों का बैलेंस करना होगा नई इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और उस साइकिल को भी इन्हें बैलेंस करते हुए चलाने की कोशिश करनी होगी। तो इसमें अकोमोडेशन हो गया। चलिए एक और भी हम यहां पे मिसाल लेते हैं। आपने एक घर खरीदा है, ठीक है, नौकरी मिलने के बाद तो जरूर खरीदेंगे। तो यूं समझिए कि आपने एक मकान खरीदा है, काफी बड़ा सा मकान है, समझिए कुछ रूम्स वगैरह हैं। तो इस मकान में आपने मकान खरीदा या इसमें आप जा रहे हैं, तो आपका अपना जो मकान था वो आप उसके हिसाब से ढल चुके थे, लेकिन एक नए मकान में आप जा रहे हैं। तो नए माहौल में आपने क्या किया? आप ब्रॉडनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन। तो न्यू इंफॉर्मेशन यहां पे आप गए और वहां पे शिफ्ट हो गए। कुछ दिन के बाद आपने उसमें अपने किचन में, यूं समझिए ये किचन है, किचन में कुछ चीजें यहां से निकालकर आपने उसको चेंज करनी चाहिए, कुछ कबर्ड्स बनाने चाहे, वो उस मौजूदा जगह को आप ब्रॉड कर रहे हैं उस एरिया में ही, ताकि कुछ और सामान उसमें जमाया जा सके। यानी ऊपर आपने एक कबर्ड लगाया और वहां पर पूरे दालें वगैरह रख दी, और उसके नीचे कबर्ड लगाया, वहां पर आपने कुछ और चीजें रखी, और उसके नीचे कबर्ड लगाया, उसमें कुछ और चीजें रखी, और उसके नीचे एक कबर्ड लगाया, उसमें और कुछ चीजें। तो यानी ये कुछ चीजें हैं इंफॉर्मेशन। तो आपने अपने स्कीमा में एसिमिलेशन के तहत ये किया कि इसको यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन समाया जा सकता है, और फिर अकोमोडेशन के तहत उसमें वो सब चीजें जमा दी। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट? सिंपल। तो अरे ये बहुत अहम है समझने के लिए। आप देखें कि एक और बार हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि स्कीमा क्या है। सिंपली
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तरीक़ेकार देना। एक इंफॉर्मेशन आया, उसको एक तरीक़े से जमा लेना, स्कीमा, किसी ताल्लुक़ से, किसी के भी आदमी के या किसी फ़र्द या किसी मशीन के ताल्लुक़ से, या यूँ समझिए कि फ़ोन के ताल्लुक़ से। तो उस तरह से अडॉप्टेशन, नए माहौल में के हिसाब से, नए माहौल के हिसाब से ढल जाना अडॉप्टेशन कहलाता है। अभी घर की हमने मिसाल ली थी, नए माहौल के हिसाब से ढल गए, और ये ढलना सिर्फ यूं ही नहीं होगा बल्कि दो तरीके से होगा, एक एसिमिलेशन, दूसरा अकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या है? नई मालूमात को शामिल करने के लिए अपने स्कीमा को एडजस्ट करना, अपने स्कीमा में नई मालूमात को शामिल करना एसिमिलेशन कहलाता। अब उस नई मालूमात को मॉडिफाई करना, जैसे किचन मॉडिफाई कर रहे हैं आप, मॉडिफाई करके उसके हिसाब से नया लुक देने का नाम अकोमोडेशन कहलाता है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो ये काफ़ी अहम पॉइंट्स है, स्कीमा, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। इस पर हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम भी आज से इसको जो सीरीज हमने शुरू की है, इसके साथ साथ आपको ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में हम इसके ताल्लुक से क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे। और ये पूरा चैप्टर यूं समझिए कि इसमें हम पियाजे और वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग, इन तमाम के डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ते हुए आपको हर तरह से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट वीडियोस हम बनाएंगे इसके ऊपर। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को इसके बारे में बताइए, और मुझे आपके कमेंट्स का तो बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपको अगर कुछ डाउट हो या आपको कुछ सवाल हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें खुशी होगी आपके कमेंट्स सुनकर, देखकर। हम ज़रूर उसके बारे में जवाब देंगे, और कुछ अगर मॉडिफिकेशंस आप चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए हमें।